तो अंत में तो प्रभु है, लेकिन अंत में हम लोग उसके अंदर हैं। हम प्रभु यीशु के अंदर हैं अंत में। ठीक है, भले हम आदि में नहीं थे, आदि में छुपे हुए थे, लेकिन अंत में प्रभु के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। ये प्रभु का वादा है। ठीक है, अभी 9वां पढ़ेंगे, 1:9। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में था। हमें ठीक है, यूहन्ना जो मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, वो भाई है, हमारा भाई है। और जैसा हम लोग देखो, कितने लोग आज सताव में जा रहे हैं, या इवन डिमोनाइजेशन में दुष्ट आत्मा उनको तंग कर रही है, कितने लोगों को वो सब चीजों से जा रहे हैं, बराबर। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। पूरे के पूरे कलीसिया के अंदर जो जो लोग सच में प्रभु के साथ चल रहे हैं, उन सबको सताव क्लेश हो रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं सोचे कुछ विचित्र बात हमारे साथ हो रही है, विचित्र बात नहीं हो रही है। हम सब उस कलिश से जा रहे हैं। अभी देखो, यूहन्ना 96 सेंचुरी, मतलब कभी वो ले 2023 में, आज 24 में हम लोग हैं, बराबर। तो 96 में वो लिख रहा है, लगभग 2000 साल बोल सकते हैं हो गए। तभी वो लिख रहा है कि मैं कलेश में हूँ। ठीक है, मैं तुम लोग का सहभागी हूँ। यूहन्ना को मालूम है कि तुम लोग भी कलीसिया में जितने लोग हैं, सब क्लेश से जा रहे हैं, सब तकलीफ से जा रहे हैं। और इवन हम लोग आज भी वही परिस्थिति से जा रहे हैं। तो परिस्थिति कुछ बदली नहीं हुई है, क्योंकि आज भी शैतान जो है पूरे दुनिया में राज्य कर रहा है, और वो कलीसिया को हमेशा सताता रहेगा जब तक उसको अग्निकुंड में नहीं डाला है। ठीक है, और क्यों ये देखो, यहाँ पे लिखा है, मैं पतमस में, मुझे पतमस में भेजा गया है। ठीक है, और पतमस में किसके लिए भेजा गया है? परमेश्वर के वचन के लिए और यीशु मसीह की गवाही के लिए। देखो, परमेश्वर का वचन कितना बार हमारे जीवन में सताव लाएगा, ये याद रखना। आप ऐसा मत सोचो कि आप परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे या उस पर चलेंगे तो आपके ऊपर सताव नहीं आएगा, क्योंकि वचन के कारण कितना बार हमारे अंदर, हमारे ऊपर सताव आता है। इसके लिए हम लोग खुशी मनाना है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के कारण हम लोग को सताव हो रहा है, और यीशु मसीह की गवाही देने से हम लोग को सताव हो रहा है। तो वो हमेशा होता रहेगा। 10वां वचन क्या बोलता है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। हाँ, 11। पढ़िए। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिलिया, फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। हम्म, परमेश्वर का दिन कौन सा है? मैं आत्मा में, परमेश्वर के दिन में। आज हम लोग जो है संडे को एक किस्म से परमेश्वर के दिन को मानते हैं। हम लोग संडे को डेडिकेट करते हैं कि आज के दिन हम स्तुति आराधना करेंगे प्रभु की, पूरा दिन। कितने लोग उस दिन घर पे खाना भी नहीं बनाते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग, मैं कोई ये नहीं बता रहा हूँ, बट जस्ट एक फैक्ट बता रहा हूँ। तो परमेश्वर के दिन, परमेश्वर को एक दिन जो डेडिकेट किया है संडे को। ठीक है, संडे का। ठीक है, और ये जो है, ये परमेश्वर का एक आखिरी दिन भी है। जब परमेश्वर के दिन में, परमेश्वर के दिन में एक 24 घंटे का दिन नहीं है। परमेश्वर का दिन एक 24 घंटे का दिन नहीं है। भौतिक में हम लोग एक दिन को 24 घंटे का दिन मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दिन है, जिस दिन परमेश्वर पूरी दुनिया को न्याय करेगा, जब परमेश्वर के न्याय, देखो, अभी तक जो है परमेश्वर का अनुग्रह चालू है। जब तक कलीसिया इस दुनिया में है, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह
मतलब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की क्षमा। देखो ट्रिबुलेशन पीरियड में भी होगा, क्षमा तो होगी, लेकिन उस वक्त जो है जजमेंट बहुत खतरनाक होगी। आज ही आप देखेंगे कितना जगह जजमेंट चालू हुई है, बहुत से कलीसिया में परमेश्वर के दासों के ऊपर भी परमेश्वर की ओर से भी न्याय आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्याय आ रहा है। ठीक है, तो परमेश्वर क्या करता है, मन फिराओ, परमेश्वर की तरह बनो, या तो फिर जजमेंट में आ जाएंगे, परमेश्वर का न्याय आएगा। ठीक है, तो ये परमेश्वर का न्याय का दिन, दैट इज लॉर्ड्स डे। ठीक है, और उसने अपने पीछे एक बहुत बड़ी तुरही का आवाज सुना। इसने, यूहन्ना ने क्या सुना? तो वहां पे भी, यहाँ पे भी प्रभु कह रहा है, क्या कहता है? 11वां वचन पढ़ लिया शायद भाई ने, मैं पढ़ता हूं नहीं तो। जो कुछ तू देखता है, ठीक है, प्रभु उसको बोल रहा है यूहन्ना को, तेरे को मैं जो भी दर्शन दिखा रहा हूं, ठीक है, जो कुछ देख रहा है तू, उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। ठीक है, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात कौन सी कलीसियां हैं? इफुसुस, स्मुर्ना, परगुमम, परगुमन, तुआतीरा और सार्दिस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। ये सात कलीसियाओं को परमेश्वर अपने निर्देश भेज रहा है, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। क्योंकि देखो, परमेश्वर के सामने हमारी हमारा जीवन जो है ना वो खुला है। कलीसियाओं में क्या हो रहा है, परमेश्वर देख रहा है। ठीक है, परमेश्वर देख रहा है। अभी एक एक अगर आप देखेंगे कि किसके लिए क्या लिखा है, किसको लिख रहा है प्रभु, वो सब भी देखेंगे। सबसे पहला जो है कलीसिया है, तो क्या नाम लिया मैंने? इफिसुस। यहाँ पे लेकिन परगमस से चालू होता है। ठीक है, परगमस पहली पहली कलीसिया है। परगमस की कलीसिया को अगर अपन बोलेंगे एक शब्द में, तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग कलीसिया थी। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौते वाली कलीसिया थी। अभी देखो, ये ध्यान में रखिए कि उस समय की जो कलीसियाएं थी उसके लिए भी प्रभु लिख रहा है ये इंस्ट्रक्शंस, और युगान युग से जो कलीसियाएं हुई है आज तक, ठीक है, ट्रिबुलेशन पीरियड तक, मतलब कि सताव तक, जब तक कि रैप्चर नहीं होता है, तब तक के लिए जितनी भी कलीसियाएं युगा युग हुई है, उनके लिए प्रभु ने ये वचन लिखे हैं। ठीक है, अभी हम लोग इससे मालूम पड़ता है कि किस किस किस्म के चीजों में कलीसियाएं गई है। ठीक है, कौन सी किस्म के चीजों में, पाप में, हेरेसी में, ठीक है, धार्मिकता में। ऐसा नहीं है सब जगह सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है, कलीसियाओं में सब कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहला परगमस की कलीसिया में परमेश्वर क्या बोलते हैं? 12वां वचन पढ़िए। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटें देखी। अभी 12 देखा आपने? 12 पढ़े? 1:12। 12 पढ़ा, अभी 13 पढ़ना है। नहीं नहीं, 12। ठीक है, अभी 12 में लिखा है, क्या लिखा है? अभी अभी ब्रदर ने पढ़ा। ठीक है, तब मैंने उससे कहा, जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, इंग्लिश जो है उसमें बहुत अच्छी तरह से उसने लिखा है। ठीक है, मैं वहां से पढ़ता हूँ। एंड टू द एंजल ऑफ द चर्च इन परगमस, एक मिनट एक मिनट, मेरा मिस्टेक है, 1:12 है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, बराबर है आपका। Then I या turned to the he see the voice that spoke with me, and having turned I saw 7 golden lampstands. अभी 7 दीवट हैं, बराबर? ये 7 कितने हैं? दीवट। दीवट जो हैं, दीवट क्या करते हैं? आपके घर में कितना ट्यूबलाइट है?
बराबर। Yes. ट्यूबलाइट क्या करता है? लाइट देता है। लाइट, लाइट देता है। वैसे ही कलीसिया जो है पूरे दुनिया में लाइट देता है। कलीसिया इज सपोज टू बी अ लाइट हाउस, बराबर। लाइट हाउस मतलब कि लाइट देने वाला, सब लोग को मार्गदर्शन दिखाने वाला, अंधकार में ज्योति है, ठीक है। लोगों के पाप दिखाने वाला, लोगों के गड़बड़ दिखाने वाला, लोगों को ताकत देने वाला, जैसा आपका कलीसिया का नाम पावर हाउस है, ताकत देने वाला, ठीक है। तो वह परमेश्वर में एक लाइट की तरह, एक कैंडल स्टिंग, एक कैंडल की तरह, कैंडल लैम्प स्टैंड की तरह, लैम्प स्टैंड की तरह प्रभु ने हम लोग को इस दुनिया में रखा है। 7 गोल्डन लैम्प स्टैंड, ठीक है। गोल्डन इज फेथ के, मतलब विश्वास के जो है ये लैम्प स्टैंड है, लाइट देने के स्टैंड है, ठीक है, दीवट है। 13 पढ़िए। और उन देवताओं के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का कमरबंद बांधे हुए था। पढ़ते रहिए, 7, 13, 14 पढ़िए। उसके सिर और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। हाँ, तो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे लिखा गया है 12 से लेके 16 तक, ठीक है, 13 से लेके 16 तक। जो परमेश्वर, देखो हमेशा ना जब आप परमेश्वर को देखते हैं ना क्लियरली, आपको जब तक वो खुद नहीं समझाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जैसा जैसा क्यों लिखा है उसने, कि वो एक मनुष्य के पुत्र के जैसा दिख रहा था, बराबर है, ऐसे ही लिखा है ना, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा है, सदृश, बराबर ना, मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, ठीक है। एक पुरुष को देखा जो मनुष्य के पुत्र के जैसा लग रहा था, ठीक है। मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह, ठीक है, ठीक है। उसका पूरा शरीर जो है कपड़े से ढका हुआ था, पांव तक उसको वस्त्र थे, छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, मतलब गर्डे विद गोल्डन गर्डल। उनके उनका दिल जो है वो सोने के गर्डल से, पर में यीशु का दिल सोने के जैसा है, सोने के गर्डल, सोने से उनका डेकोरेटेड था, ठीक है। और उसके सर जो है, सर वाइट वूल, लाइक वूल मतलब कि ऊन के जैसा, उसका एक बर्फ के जैसा सफेद सर था। सिर के बाल थे, क्यों ऐसा सिर के बाल सफेद क्यों लिखे हैं? हाँ, सिर के बाल सफेद क्यों लिखे हैं? सिर के बाल सफेद इसके लिए लिखे हैं कि प्रभु सर को हमेशा, जैसा कि हमारा भी होना चाहिए, हमारे बाल सफेद, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बूढ़ा, यीशु मसीह वहां पे बूढ़ा नहीं लिखा है। हम लोग जब भी सफेद बाल सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं ये तो बूढ़ा आदमी के बारे में बोल रहा है, नहीं, ये हम लोग की सोच है। लेकिन सफेद का मतलब है कि शांति और स्वच्छता। हमारे पापों को प्रभु ने क्या किया है, धोके उसने साफ करके सफेद बनाया है। वैसे ही यीशु मसीह का सिर के बाल जो है सफेद है, इसका मतलब है कि यीशु मसीह के ऊपर कोई भी दाग धब्बा, कोई भी उनके दिमाग में ऐसी चीजें नहीं चलती है जैसे हम लोग कितनी दिमाग में आने देते हैं चीजें। प्रभु हमेशा पवित्रता में चलते हैं, तो सफेद बाल उनकी पवित्रता दर्शाता है। उनकी दुनिया से अलग है, वो परमेश्वर है। उनके अंदर कोई दोष, कोई पाप, कोई धब्बा, कोई दाग, कोई ब्लेम नहीं है, ठीक है। इसके लिए उनके सर जो है पूरी तरह से, सर पूरा का पूरा गड़बड़ सर से होता है, ठीक है। तो अगर सर को ठीक कर दिया आपने तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाती है,
बराबर। तो यीशु मसीह का यहाँ पे सिर के ऊपर जो बाल है वह एक बर्फ की तरह साफ सफेद दिखाई दिए इसके लिए। His eyes were like a flame of fire, उसकी आंखें जो है वह एक अंगार की तरह है, बराबर ऐसे ही लिखा है ना। आग की समान, आग की ज्वाला के समान थी। आग की ज्वाला के समान क्यों थी? आग की ज्वाला के समान इसलिए थी क्योंकि प्रभु यीशु एक तो ज्यादा कलीसियाएं जो है उससे खुश नहीं है प्रभु। क्यों खुश नहीं है? अगर देखो हर एक कलीसिया, दूसरी और छठी कलीसिया को छोड़ के बाकी सब कलीसियाओं के लिए प्रभु ने कुछ ना कुछ बताया है, करेक्शन, बराबर। तो मेजोरिटी जो कलीस आज तक ऐसा हुआ है इजराइल को लेके और कलीसिया को लेके, हमेशा परमेश्वर निराश हुए हैं। क्यों निराश हुए हैं? क्योंकि मेजोरिटी लोग जो है वह परमेश्वर से दूरी भागते हैं, परमेश्वर के इच्छा में नहीं चलते हैं। पता नहीं, आदम से लेके ऐसा ही सब कुछ गड़बड़ी चालू है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर की आंखें जो है एक अंगार की तरह है, ठीक है, फ्लेम ऑफ फायर। और हिज फीट वर लाइक फाइन ब्रास, बराबर। क्या लिखा है उसमें? उसके पांव उत्तम पीतल के समान से, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उनके पांव जो है स्थिर रहते हैं, प्रभु के पांव स्थिर रहते हैं। हमारे पांव स्थिर है क्या? हमारे पांव स्थिर है, मतलब हम प्रभु में स्थिर हैं क्या? प्रभु तो कलीसियाओं के बीच में स्थिर है, प्रभु बदलता नहीं है, प्रभु की स्थिरता कायम है हमेशा के लिए। इसके लिए उनके पांव जो है पीतल के समान है, स्थिर हैं, ठीक है। और उनके पांव को देखा जा सकता है। ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि यीशु दुनिया के बीच में खड़े हैं? कलीसियाओं के बीच में क्यों खड़े हैं प्रभु? क्योंकि कलीसिया जो है यीशु मसीह का शरीर है। तो जहां पे सिर है वहां पे ही शरीर है, जहां पे शरीर है वहीं पे ही सिर है। और प्रभु कलीसिया को बचाने के लिए इस दुनिया में आए थे, अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए इस दुनिया में आए थे। और अपने कलीसिया के साथ वो रहते हैं, कलीसिया के लिए वो आज भी प्रार्थना करते हैं। और उनका शब्द जो है जल के शब्द के समान था, ठीक है। मेनी वाटर्स, हिज वॉइस लाइक मेनी वाटर्स, ठीक है। यीशु मसीह का जो आवाज है एक बहुत से जैसे बहुत से जल के झरने बहते हैं उस तरह से उनका आवाज है। अभी यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो निर्मल, जल निर्मल रहता है, बराबर। गटर का पानी से आवाज नहीं आता है, आता है क्या आवाज? नहीं आता है। लेकिन साफ पानी जब बहता है तो अच्छा कल कल का आवाज आता है। झरने के बाजू में बैठे होंगे आप। एक तो ये है। दूसरा जो है, हम पूरे के पूरे लोगों को समुंदर बोला है प्रभु ने। जैसा जो बीस्ट आएगा, जो दानव आएगा, एक दानव समुंदर के बीच में से निकलेगा, इसका मतलब लोगों के बीच में से निकलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अलग अलग पानियों को, मतलब अलग अलग भाषाओं के लोगों को प्रभु बातें करते हैं। अलग अलग भाषाओं के लोगों से प्रभु बातें करते हैं और लोग उनकी बात को हर एक अपनी भाषा में समझता है। हर एक से प्रभु बात करता है, ठीक है। समझ में आया आपको ये बात? ओके। वह अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए था, उसके मुख से तेज जुदारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है, ठीक है। दाहिना मतलब, दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड, बराबर। राइट हैंड में 7 सितारे थे। 7 सितारे कौन है? 7 सितारे कौन है? कलीसिया। वो तो लैम्प स्टैंड है। लैम्प स्टैंड है ना वो तो, वो तो जीवट है।
7 सितारे जो हैं वह हर एक कलीसिया में जो प्रभु ने अगुवे रखे हैं, पास्टर्स रखे हैं, इवेंजलिस्ट रखे हैं, प्रॉफिट्स रखे हैं, ठीक है। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जो है वो 7 स्टार्स हैं जो परमेश्वर के हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है। अभी आप बोलेंगे कलीसिया तो बहुत होगी उस वक्त भी, तो सब कलीसियाएं मिलके एक कलीसिया बनती है ना, इट्स अ यूनिवर्सल चर्च, ठीक है ना, यूनिवर्सल चर्च। पूरे कलीसिया जो है, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया मिलके एक कलीसिया है परमेश्वर के सामने। हम कौन सी भी जाति, कौन सी भी भाषा, कौन सी भी देश के हैं, परमेश्वर के सामने हम कलीसिया हैं। और कोई भी कहीं पे भी अगुवे है, उसमें सब किस्म के अगुवे आ जाते हैं। पंजाबी भी आ जाते हैं, यहूदी भी आ जाते हैं, अफ्रीकन भी आ जाते हैं। हर एक किस्म के अगुवे, हर एक किस्म के लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वह सितारे हैं, ठीक है। दे आर स्टार्स इन द हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो सितारे हैं, ठीक है। तो वो यीशु के हाथ में सितारे हैं। देखो एक्चुअली, और उसके दिमाग उससे, उसके मुख से क्या निकलता है? परमेश्वर का वचन निकलता है। यीशु परमेश्वर का वचन अपने मुंह से निकालता है, जो एक डबल एजेड सोर्ड है, ठीक है। डबल एजेड सोर्ड क्यों लिखा है? डबल एजेड सोर्ड इसके लिखा है कि परमेश्वर का वचन हर एक बात को, वह बोलने वाले को और सुनने वाले को, दोनों को बेधता है। वह एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, हर जगह से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कॉन्ग्रीगेशन एज वेल एज द प्रीचर्स, सब लोग को परमेश्वर का वचन भेदता है, छेदता है, साफ करता है। परमेश्वर के वचन का ये काम है, ठीक है। तो यीशु के मुंह से दुधारी तलवार की तरह, तेज दुधारी तलवार की तरह वचन निकलता है। उसके मुंह से ऐसा प्रज्वलित था, उसका सूर्य कड़ी धूप के साथ चमकता है, जैसा सूर्य कड़ी धूप के। पर यीशु मसीह को देख नहीं सकते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह अभी जब भी नए देखो मिलेनियम के बाद जो है, हमेशा के लिए पिता, अभी तक आपको पिता कोई भी दर्शन नहीं दिया, किसी को भी पिता आया नहीं है, बराबर। पिता मिलेनियम के बाद जब यीशु मसीह राज्य करने आएंगे तब पिता भी आएगा। अगर यीशु मसीह मार्ग है तो यीशु का पिताजी जो है, पिता परमेश्वर जो है, वो मंजिल है। यीशु मसीह सबको अपने द्वारा पिता से मिलाना चाहता है। और आने वाला समय जो होगा मिलेनियम के बाद का, उसमें पिता भी पुत्र के साथ रहेगा। और उस वक्त जो, देखो हम लोग पिता को देख ही नहीं सकते हैं। इसके लिए अगर हम मूसा को भी, जब पिता ने अपने को खुद को दिखाया था, तो मूसा ने उसके मुख को नहीं देख सका। पिता ने क्या कहा? मैं तुझे अपने हाथ से ढक दूंगा ताकि तू मुझे देख नहीं पाए, तू सिर्फ मेरा पीठ देख सकता है। तो जब यीशु मसीह ऐसे रहेंगे तो उनके मुख से इतना प्रकाश निकलेगा जो सूर्य, 10 सूर्य के जैसा से भी ज्यादा होगा। आज एक सूर्य को अपन देख सकते हैं क्या? कितने लोग बिना सन ग्लास के सूर्य की रोशनी को डायरेक्ट देख सकते हैं? सूर्य की रोशनी नहीं, सूर्य को देख सकते हैं क्या? अभी सुबह का सूर्य के बारे में मत बोलना, जो लाल है सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं लिखा है। देखो क्या लिखा है, हाँ, सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। कड़ी धूप की समय जब भी सूर्य चमकता है तो उसको कोई देख नहीं सकता है। उससे 10 गुना ज्यादा यीशु के अंदर से लाइट निकलती है। ऐसा वचन में लिखा है कि 10 सूर्यों से भी ज्यादा वहां पे रोशनी होगी। और आने वाले समय में, मिलेनियम के बाद जो समय रहेगा, उस वक्त रात होगी क्या? रात होगी? नहीं होगी, ठीक है। और दिन जो होगा उसमें 10 सूर्यों की तरह चमकता हुआ प्रकाश होगा, क्योंकि पिता और पुत्र हमारे बीच में
रहेंगे या हम उनके बीच में रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटे और तुच्छ लोग हैं, और हम लोग इतना पिता के सामने रहना बहुत बड़े महिमा की बात है। ठीक है, ओके, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, और जीवित भी मैं हूँ। ठीक है, तो जैसा उसने देखा वो डेड हो गया, मर गया, मरने के जैसा हो गया, ताकत निकल गई उसके अंदर से। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। जब उन्होंने, जैसा एजिकियल है, एजिकियल भी गिर गया था। अब्राहम को जब, अब्राहम को डायरेक्टली तो नहीं दिखा था, लेकिन उसने जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो वो भी गहरी नींद में गिर गया था। तो जब परमेश्वर की, यीशु मसीह को जो लोग देखते हैं, आज बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु को देखा, बोल रहे हैं बहुत लोग, बराबर। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना ने जब यीशु को देखा है तो यूहन्ना गिर पड़ा और एक मृतक के जैसा हो गया, जैसा कि मर गया हो। लेकिन यीशु ने उसको, उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखा और उसको उठाया और बोला, डर मत, मैं ही पहला और आखिरी हूं, डर मत, क्योंकि मैं जो है, मैं पूरे मनुष्यों के साथ, मैं अपनी कलीसिया के साथ हूं, तू डर मत, मैं मारने नहीं आया हूं, मैं बचाने आया हूं। ठीक है, 18 पढ़ेंगे। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, ये मेन एक्चुअली बात है। देखो, शैतान के हाथ में कुंजियां थी, मृत्यु की और अधोलोकों की कुंजियां शैतान के पास थी। जो लोग पहले मरते थे, इवन धर्मी लोग भी जो है, वो डायरेक्ट स्वर्ग नहीं जा सकते थे, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने एक पैराडाइज करके एक स्वर्ग के जैसा ही स्थान बनाया था। मैंने आई थिंक ये स्टडी पहले लिया है। तो यीशु ने जब कुंजियां ली शैतान के हाथ से, तो उसने मौत को और हेडीज, मतलब कि अधलोकों को, मतलब कि जहाँ पे लोग बंदी बना के रखे गए थे, धर्मी लोग, पुराने संत, उनको बाहर निकाला था। ठीक है, तो प्रभु के पास आज कुंजियां हैं, चाबी है। ओके, 19 पढ़िए। इसलिए जो बातें तूने देखी है, और जो बातें हो रही है, और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। हाँ अर्थात हाँ हाँ, अभी ये जो है, जो बातें तूने देखी है, अभी प्रभु ने इसको दर्शन में बहुत सी चीजें दिखा रहा है प्रभु। ठीक है, तो प्रभु बोलता है वो बातें जो हो रही है, जो बातें तूने देखी है, और जो बातें होने वाली हैं, वो सब तू इस किताब में लिख, ताकि लोगों के सामने एक गवाही की तरह रहे। ठीक है, तो प्रभु ने उसको ये निर्देश दिया, इसके लिए ये सब के सिर्फ 22 चैप्टर्स उसने लिखे हैं। 20वां देखिए आयत। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की धृतों का भेद, वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं, और वे 7 दिवट 7 कलीसिया है। हाँ, अभी आप बोलेंगे वहां पे तो स्वर्गदूत है, बराबर। अब बोलेंगे वो 7 कलीसियाओं में जो जो दीवट हैं वो कलीसियाएं, बराबर है। और जो स्वर्गदूत हैं, 7 स्टार्स हैं, वो तो स्वर्गदूत हैं, 7 सितारे वो तो स्वर्गदूत हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है। लेकिन एक एंजल जैसा, एक स्वर्गदूत जैसा रखवाली करता है परमेश्वर के लोगों की, वैसे ही परमेश्वर के दास लोग जो भी सेवा में हैं, जो भी फुल टाइम पार्ट टाइम, कोई भी, आप पुराना शीप हैं जो नए लोगों को संभालते हैं, नए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, वो सब लोग एक किस्म से एंजेलिक काम कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, और वो परमेश्वर के हाथ में है। हम लोग अपने आप से सेवा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के हाथ में रह के हम लोग सेवा कर रहे हैं।
इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं मेरा हाथ में रहे, मेरा हाथ से बाहर मत जा, कि मेरा हाथ में रहेगा तो मेरा सेवा कर पाएगा। मेरा हाथ से मार निकल गया तो बहुत से लोग बाहर निकल गए हाथ से। तो परमेश्वर के हाथ में रहना है हम लोग। स्टार्स हैं प्रभु के, 7 स्टार्स, जो भी सेवा में है, जो भी काम कर रहे हैं प्रभु का, कोई भी हो, पूरे का पूरा कलीसिया उसमें आता है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, वी आर 7 स्टार्स, हम लोग 7 सितारे हैं, और हम लोग प्रभु के दीवट के साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिनिश करते हैं। ओके, वी कैन गो इन डिटेल ऑल्सो, एक एक लैम्पस्टैंड क्या है, लैम्पस्टैंड को अच्छी तरह से ये कर सकते हैं, बट देन वी हैव टू फिनिश द होल थिंग, बिकॉज अभी आगे चल के जो है बहुत टाइम लगने वाला है। एक एक कलीसिया का जो न्याय है, एक एक चैप्टर का एक एक लाइन पे भी